बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर का दिल बाटी गेट, ये बाटी गेट यहाँ पे दीवार बनाई जाएगी, लेकिन आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बाटी गेट के अंदर का एरिया, अंदरून लाहौर, जो असल लाहौर है उसको विज़िट करते हैं मेरे साथ। आपने इस मुकम्मल व्लॉग को देखना है। आपसे गुजारिश है कि आप सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तो बाटी गेट चले मेरे साथ विज़िट करके आते हैं। ये सामने आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं ये है भट्टी गेट। हाँ जी, आप सोच रहे हैं पहले मैं भाटी कह रहा था, भट्टी। इस पर भी मैं बात करूँगा इसे भट्टी क्यों कहा जाता है और इसका नाम भाटी गेट है या भट्टी गेट है। असल में ये भट्टी गेट है, इसका असल नाम तारीख़ में भट्टी ही है, क्योंकि ये नाम भट्टी राजपूत कबीले से निकला है। सरकारी रिकॉर्ड्स, तारीख़ की किताबों और पुराने नक्शों में भी इसका नाम भट्टी ही लिखा जाता रहा है। कहा जाता है कि इस गेट का नाम भट्टी राजपूत कबीले के नाम पर रखा गया, जो इस इलाका में इबाद थे। यहाँ पे आपको तंग गलियाँ, तंग बाज़ार भी नज़र आएंगे, उसकी भी एक बड़ी वजह है। एवं नहीं यहाँ पे अंदरून लाहौर इतना तंग क्यों है, वो भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। हम देख रहे हैं कि भट्टी गेट के अंदर दाखिल होते ही आपको मिलती हैं तंग मगर ज़िंदा गलियाँ, लकड़ी के पुराने दरवाज़े, झरोकों वाली हवेलियाँ, बिजली के उलझे हुए तार भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें इस जगह को असली लाहौर बनाती हैं। ये तंग गलियाँ यूं ही तंग नहीं है, ये दफ़ाई हिकमत अमली थी ताकि दुश्मन आसानी से शहर में दाखिल ना हो सके। यह इलाका मुग़ल दौर, सिख दौर और बरतानवी दौर तीनों का गवाह है। यहाँ कभी नवाब रहते थे, उस्ताद शेर कहते थे और पहलवान उखाड़ों में ज़ोर आजमाते थे। मशहूर शायर हफीज़ जलंधरी, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखा, और कई अदबी शख्सियात का ताल्लुक़ भी इसी इलाके से रहा है। भट्टी गेट हमेशा से किताबों, अदब, सियासी बहस और नज़रियात का मरकज़ रहा है। यहाँ पुराने ज़माने में मुशायरे, अदबी बैठकें और फ़िक्री महफ़िलें भी हुआ करती थीं। भट्टी गेट का बाज़ार एक ज़िंदा म्यूज़ियम है। यहाँ आपको मिलता है पुराने कपड़ों की दुकानें, देसी जूते, खुस्से, अतर और सुरमा, पुरानी किताबें, देसी बर्तन। ये बाज़ार सिर्फ़ ख़रीदारी नहीं, यहाँ बातचीत, हंसी, आवाज़ें और ज़िंदगी बसती है। अगर लाहौर के खानों की बात की जाए और लाहौर को खाने का शहर कहा जाता है तो भट्टी गेट इसका दिल है। यहाँ मशहूर हैं निहारी, पाए, हलवा पूरी, दाल चावल, सिरी पाए। ये खाने सिर्फ़ जायका नहीं बल्कि नस्लों की मेहनत और रवायात हैं। भट्टी गेट के करीब ही वाक़या है हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार शरीफ। इसी निस्बत से ये इलाका रूहानियत, सखावत और अकीदत का मरकज़ भी रहा है। दिन रात लंगर, ज़ायरीन और दरवेशों की आमदोरफ्त रहती है। भट्टी गेट पहलवानों का इलाका भी रहा है। यहाँ के उखाड़ों से गामा पहलवान, जिसे आपने नाम भी सुन रखा होगा, और जिस्मानी ताकत के साथ इखलाक और ज़ब्त सिखाया जाता है। यहाँ ताकत सिर्फ़ जिस्म की नहीं, किरदार की भी अहम थी। यहाँ के लोग खुले दिल, सीधी बात करने वाले, ज़िंदा दिल और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ आपको बिना जान पहचान रास्ता भी मिलेगा और बात भी, और कभी कभी चाय भी। मैं इस टाइम यहाँ बाइक पे हूँ और यहाँ बाइक चलाना आसान नहीं, लेकिन यही असल मज़ा है। यहाँ हर मोड़ एक कहानी है, हर गली एक तारीख़ है और हर चेहरा एक किरदार है। यहाँ आकर लगता है लाहौर सिर्फ़ शहर नहीं, एक ज़िंदा दास्तान है। भट्टी गेट सिर्फ़ ईंट और पत्थर नहीं, ये लाहौर की सांस है, इसकी आवाज़ और इसकी पहचान है। भट्टी गेट की पहली बाकायदा तामीर मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में हुई। 1566 से तकरीबन 1585 में ये तामीर किया गया। बादशाह अकबर का दौरे हुकूमत 1556 से 1605 तक रहा है। इसी दौर में लाहौर की फसील, जो सिटी वॉल है, और इसके 13 दरवाज़े मज़बूत अंदाज में तामीर किए गए। भट्टी गेट भी उन्हीं दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अकबर बादशाह से पहले भी लाहौर आबाद था, मगर शहर की फसील कच्ची और कमज़ोर थी।
बाकायदा मजबूत गेट्स मौजूद नहीं थे। अकबर लाहौर को दारुल हुकूमत की सतह पर लाया, इसलिए इसने शहर को मजबूत दीवारों और गेट से महफूज किया। भट्टी गेट की तामीर का मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ आमदोरफ्त नहीं बल्कि दिफा था। दुश्मन के हमलों से शहर का तहफ़्फ़ुज़, आने जाने वालों की निगरानी, मुख्तलिफ़ पेशों और तबकात के लिए ये गेट शहर के मगरबी और शमाल मगरबी हिस्से की तरफ खुलता था। यह दरवाज़ा शहर के मगरबी किनारे पर वाक़या था। यहाँ से रावी के किनारे और कदीम तजारती रास्तों की तरफ लोग सफ़र किया करते थे। यही वजह है कि यहाँ ताजर मुसाफिर काफ़िले ज़्यादा आ जाया करते थे। अगर हम भट्टी गेट के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो असल मुग़ल दौर के भट्टी गेट में शामिल क्या क्या था जो उस टाइम जो बनाया गया था? मोटी ईंटों की दीवार, मेहराबी दाखिली रास्ता, और ऊपर पहरेदारों के लिए जगह भी थी। रात के वक्त दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। ये गेट भारी लकड़ी के पटों से बंद होता था, यानी कि जो बेल्ट्स होती थी लकड़ी की वो लगाई जाती थी, इसको बंद करते थे, जिस पर लोहे की कीलें लगी होती थी। सिखों के दौरे हुकूमत में इस गेट के साथ क्या हुआ? सिखों का दौरे हुकूमत था 1799 से 1849, और जो दीवार थी फसील को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। कुछ गेट्स की मुरम्मत भी हुई, और जब बरतानिया का दौर आया है 1849 के बाद, फसील के बड़े हिस्से को गिरा दिया गया, कई गेट्स ख़त्म कर दिए गए। भट्टी गेट उन चंद गेट्स में शामिल है जो नाम और मुकाम के साथ ज़िंदा है। आज जो गेट हम देखते हैं, जो अभी आपने देखा, वो मुकम्मल तौर पर असल मुग़ल दौर का नहीं बल्कि बाद में रेनोवेटेड रीबिल्ड किया गया है। यहाँ दोबारा से वही फसील लगाने का फ़ैसला पंजाब हुकूमत कर चुकी है और इस पर बाकायदा काम भी शुरू हो चुका है। मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगा। वो सामने हमारे जो नज़र आ रहा है मेहराबी रास्ता, ये गेट यही भट्टी गेट है जहाँ से हम गुज़र के आए थे, और मैं आपको यहाँ से अब लेके जाऊँगा टकसाली गेट। हम टकसाली गेट से अब यहाँ तक आएंगे और आपको दिखाऊंगा कि टकसाली गेट से लेके भट्टी गेट तक 1 किलोमीटर एक लंबी फसील दोबारा से तामीर की जाएगी। उस पर काम भी तकरीबन शुरू होने वाला है, और मैं इस टाइम इस भट्टी गेट से बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो दीवार तामीर की जाएगी वो इसी जगह जहाँ पे मैं अभी इस टाइम मौजूद हूँ, ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ से दीवार बनती हुई आएगी नाले के लेफ़्ट साइड पे। माय डियर फैमिली, मैं इस टाइम टकसाली के पास मौजूद हूँ। ये क्रॉसिंग ब्रिज बनाया गया है इसी के साथ, इनके दाता दरबार से जब आप आज़ादी चौक आते हैं तो टकसाली पहुँचते ही यहाँ से हम अंदर राइट लेंगे। यहाँ पे नया टकसाली गेट तामीर किया जा रहा है, उस पर भी मैंने व्लॉग किया, और अभी आपको मैं वो दीवार, वो फसील जो यहाँ पे बनाई जाने वाली है उसकी डिटेल भी दिखाऊंगा, और इस इलाके को भी हम विज़िट करेंगे आज मेरे साथ मुकम्मल। ये टकसाली गेट की तामीर का काम शुरू हो चुका है। जल्द आप यहाँ पे गेट की तामीर मुकम्मल होता देखेंगे। यहाँ से जब हम राइट ले लेते हैं तो ये गली सीधी आपको भट्टी गेट की तरफ लेके जाएगी। अगर यहाँ पे फसील बनाई गई तो पॉसिबल है ये घर राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, और शायद लेफ़्ट वाले भी इनको नोटिस आएंगे और इनकी किस्मत का फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। बहरकैफ यहाँ से ही दीवार गुज़रनी है। इन घरों की या तो बैक साइड से, इनके राइट साइड पे जो घर है, इन घरों की बैक साइड पे इन्होंने खुदाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद उस खुदाई को ऐसे छोड़ देंगे और इनको नोटिस दे के जगह रिक्वायर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आगे काम शुरू होगा। बाकी ये आने वाला टाइम बताएगा। बहरकैफ ये टकसाली गेट से भट्टी गेट तक हमने आपको लेके जाना है, तो मेरे साथ आपने मुकम्मल ये वीडियो को देखना है। वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज अंदरून लाहौर को मैं आपके साथ विज़िट करूँ। टकसाली गेट लाहौर के कदीम दरवाज़ों में से एक है। इसका नाम टकसाल से निकला है क्योंकि मुग़ल दौर में यहाँ सिक्के ढाले जाते थे। यही वजह है कि यह इलाका हमेशा मुआशियत, तजारत और हुकूमत के करीब रहा है। टकसाली गेट के आसपास हमें पुरानी इमारतें, कदीम गलियाँ और असल अंदरून लाहौर की झलक मिलती है। अंदरून लाहौर में
बाइक चलाना आसान नहीं है, लेकिन मज़ा तो भाई यही है ना फिर यहाँ से गुजर के जाना। अब देखें तंग गलियाँ हैं, तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि तंग गलियाँ मकसद क्या था, ताकि दफ़ा को मजबूत बनाया जाए और दुश्मन को रोका जा सके। यहाँ पर हर गली में कोई बच्चा खेलता मिलेगा, कोई बुज़ुर्ग चारपाई पर बैठा होगा। अब तो वक्त बदल गया काफ़ी हद तक, और हर दुकान एक अलग कहानी सुनाती है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल भी गई हैं, लेकिन फिर भी ये गलियाँ आज भी वही मंज़र पेश करती हैं। यहाँ पर रौनक आपके सामने है। टकसाली गेट के आसपास हमें मुग़ल दौर की झलक नज़र आती है। ईंटों का काम, मेराबे और लकड़ी के दरवाजे जो आज भी सैकड़ों साल पुरानी बातें करते हैं। यहाँ के बाज़ार भी सिर्फ ख़रीदारी के लिए नहीं, बल्कि ये लाहौर की रोज़मर्रा ज़िंदगी है। सब्ज़ी वाला आवाज़ें लगा रहा है, मोची जूता सी रहा है, और दुकानदार ग्राहक से बातें कर रहा है कि जैसे ऐसे बातें होती हैं जैसे पता नहीं सदियों से एक दूसरे की पहचान हो। खानों का मरकज़ भी रहा है ये इलाका, और दाल चावल, निहारी, पराठे, बड़ी चीज़ें यहाँ से आपको खाने पे मजबूर करती हैं। अब हम टकसाली गेट की गलियाँ गुज़र रहे हैं, और यहाँ से निकलकर भट्टी गेट की तरफ ही जाना है। ये फ़ासला सिर्फ सड़क का फ़ासला नहीं, बल्कि तारीख़ भी है। आप में से कोई है जो यहाँ से गुज़रा हो पहले? मेरा तो इस तरफ बहुत कम गुज़र होता है, क्योंकि आज मैं स्पेशल आपके लिए ही यहाँ पे आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। मैंने लाहौर में ये चीज़ देखी है कि क्योंकि जगह नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, और लोगों के हालात भी ऐसे नहीं हैं कि मैरिज हॉल में ही इस तरह के अरेंजमेंट्स की जा सकें, तो रास्तों को बंद किया जाता है, टेंट्स लगा के रास्ते रोक दिए जाते हैं। गुज़रने वालों के लिए प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वैसे ख्याल करना चाहिए हुकूमत को कि वो लोगों को इस तरह के मौक़े ऐसी जगह ज़रूर दें जहाँ पे लोग, देखो खुशी और गमी सब साथ साथ है ना, इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो डेफ़िनेटली हमारा एक ये रवाज भी है, जब भी कहीं खुशी गमी का मौका होता है तो हमारी कसीर तादाद जमा होती है, जिस वजह से उनको बिठाने के लिए इंतज़ामात भी करने होते हैं। तो हमारे पास एक यही चीज़ मिलती है, गली, इस वजह से हमें गलियों में ही क़याम करना पड़ता है। तो हुकूमत इसके लिए आवाम के साथ ज़रूर कंपनसेट किया करे, उनको कोई जगह प्रोवाइड कर दें। वो आ गया सामने भट्टी गेट, बिल्कुल जी। तो यहाँ से दीवार बन के इस भट्टी गेट, ये दीवार जो है आगे, इसके साथ इस दीवार को अटैच कर दिया जाएगा। ये भट्टी गेट है जी। आज का व्लॉग कैसा लगा? अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ भी आपको पसंद आएंगी। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।